योगी जी और मोदी जी तो काम अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ी सी महंगाई जो है कम होनी चाहिए। फ्री की तो व्यवस्था किसी भी चीज में होनी ही नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 11। और आप अपने स्थानीय विधायक को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 9। अच्छा, विकास आपने किस सरकार में सबसे ज्यादा होता देखा है? आपने विकास तो उसमें हुआ, उसमें क्या कहें, अखिलेश यादव की सरकार में सही हुआ विकास। वो सिर्फ विकास किस उससे कर रहे हैं कि शहरों के जो है नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने और कुछ तो किया नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम अंगीरा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गौतम अंगीरा। आज हम आप पहुंचे हैं बिजनौर के बाज़ार जानने कि क्या है इस बार बिजनौर में चुनाव का माहौल, किन मुद्दों पर बिजनौर करेगा वोट की चोट और किस तरह से इस बार इलेक्शन में बिजनौर अपने रंग दिखाने वाला है, क्या मुद्दे होंगे। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे बिजनौर के इस मुख्य बाज़ार में। इस बार बिजनौर में क्या मुद्दे होंगे इलेक्शन के लिए। 2022 का ये विधानसभा चुनाव का समय है, चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, 14 फरवरी को वोटिंग है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखो जी, मुद्दा तो अपनी जगह होते हैं, हर आदमी की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं और अपना अपनी बातें करता है हर आदमी। लेकिन सबसे पहले समस्या होती है कि हमें आवश्यकताएं सब मिलनी चाहिए। हमें आज लाइट भरपूर मिल रही है, आज हमें गैस में दिक्कत नहीं आती है, आज हम यहाँ शांतिपूर्ण रह रहे हैं। तो हमारी तो मुद्दों की बात यह है कि हमें ये चीज़ें सुविधा जो सरकार दे हमें तो वही पसंद है, और ये सरकार जो मौजूदा है इस चीज़ को पूरा कर रही है। तो मतलब आप पूरे लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के साथ है? हमारा जो हमें मूल चीज़ें चाहिए वो मिल रही हैं जी, शांति से रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, यहाँ पर हर चीज़ हमें सुविधापूर्वक मिल रही है जी। तो हम तो उसे चुनेंगे जो हमें आगे सुविधा वैसी देता रहे। तो आप यहाँ पर हमें दिख रही हैं, आपका क्या कहना है? आप किसे इस बार अपना वोट, क्योंकि आप लंबे समय से चुनावों में अपना वोट देते आ रहे होंगे, आपने बिजनौर को देखा होगा लंबे समय से, तो आप कैसा देख पा रहे हैं बिजनौर को? बिजनौर में कैसा विकास हुआ है? पहले से तो काफ़ी जो है अच्छा सुधार हो गया। योगी जी ही आने चाहिए, योगी जी और मोदी जी तो काम अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ी सी महंगाई जो है कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। अच्छा, आपने जैसे कहा योगी जी बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं, आपको सबसे बढ़िया योगी जी का काम कौन सा लगा? सारे ही काम अच्छे हैं। आप बताइए कि लड़की जो है सेफ़ है, लेडीज़ सारी सेफ़ है, हर चीज़ सेफ़ है। तो देखा आपने, बिजनौर में इस बार महिला सुरक्षा का मुद्दा भी एक अहम रूप लेता नज़र आ रहा है। कहा जा रहा है कि योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं और इसी दृष्टि से महिला शक्ति इस बार योगी सरकार को फिर एक मौका देने वाली है कि वो फिर से जो महिला सुरक्षा है उसे और ज़्यादा मजबूत करें। ये चुनाव किसके खाते में जाने वाला है? वैसे चुनाव का जहाँ तक परिप्रेक्ष्य है, लहर है, वो बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी ने बहुत काम किया है, हर तरीके से विकास हुआ है, अधिकारियों में रिश्वतखोरी कम हुई है, सड़कें बनी हैं, चारों तरफ जो है हाईवे बन रहा है। बिजनौर के विकास के लिए काफ़ी काम हो रहा है और होगा। जो स्थिति है, लेकिन मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी का थोड़ा सरलीकरण हो, व्यापारियों को दिक्कत है। ये मैं अपनी तरफ से इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय जो है वो कहूँगा तो शायद जाएगी बात आगे तक। टैक्सेशन विभाग जो है वो बहुत ज़्यादा व्यापारी को जो है कोरोना काल की वजह से मार में है। व्यापारी को राहत मिलनी चाहिए, उसे पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है वो किसी से कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ अपनी मजबूरी में मर रहा है, वो एक तरीके से पिस रहा है, इसलिए उसको जो है राहत पैकेज मिलना चाहिए। बिजली के बिल कम होने चाहिए, क्योंकि बिजली का एक ऐसा मुद्दा है कि जो हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, वो हिंदू हो या मुसलमान, इस चीज़ से कुछ नहीं, उसकी दरें काफ़ी हैं, वो कम होनी चाहिए। और अभी चुनाव से कुछ समय पहले, चुनाव की घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली के बिल को आधा करने का निर्णय लिया है, और वहीं कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो फ्री यूनिट 300 यूनिट फ्री का एक लालच लोभ दे रही हैं। तो इस सब को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, फ्री की तो व्यवस्था किसी भी चीज़ में होनी ही नहीं चाहिए।
फ्री दे के तो एक तरीके से लोगों को बिगाड़ा जा रहा है। मेरी व्यक्तिगत राय में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल मेरा एक व्यक्तिगत सजेशन है। आप शिक्षा दीजिए, सबको एक समान दीजिए, सुविधा दीजिए, लेकिन ये अनाज हो, गैस हो, कोई भी चीज़ हो, फ्री जो है वो बिल्कुल गलत है। बिजली फ्री बिल्कुल गलत निर्णय है। आप उसकी दरें जो है सीमित रखिए, जिससे हर आदमी जो है वो एक सा रहे। एक व्यापारिक दरें जो हैं बिजली की बहुत ज़्यादा हैं। घरेलू दरें और व्यावसायिक दरों में बहुत बड़ा अंतर है। एक दुकान का ही बिल जो है वो इतना आता है जिसका मान लो काम चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन उसके लिए बिल बहुत ज़्यादा है, तो वो कम होने चाहिए। जो मीटर पे लोड प्रभार है वो कम होने चाहिए। व्यावसायिक प्रभार बहुत ज़्यादा हैं, ये कम होने चाहिए। योगी आदित्यनाथ को आप मुख्यमंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 11। 10 में से 11। तो ऐसा कौन सा काम है उनका सर्वश्रेष्ठ काम जो आपको लगता है? सर्वश्रेष्ठ काम ये देखिए, बिल्कुल गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। आप मतलब हवा में महसूस करेंगे कि गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। बिजनौर में जो है रोज़ चैन खींचती थी लेडीज़ की, अब आप ये देखिए कि महीनों तक कोई चैन खींचने का या किसी तरीके का लड़की छेड़ने के ये कितने अपराध कम हो गए हैं। लेडीज़ का सड़क पे चलना दूभर था, आज जो है रात को 11 बजे लेडीज़ निकल जाए चैन नहीं खींचेगी, वो सोने में चाहे लदी चली जाए। एक बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि बीजेपी का शासन जब आएगा तो एक औरत जो है वो बस अड्डे से उतरे गहने से लदी हो और वो जा रही हो और वो सुरक्षित हो, तब बीजेपी का शासन है। वो शासन आज है। और आप अपने स्थानीय विधायक को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 9। बहुत मेहनत कर रहे हैं वो, मेरी बेटी के समान है उम्र में। सूची चौधरी, उन्होंने बहुत मेहनत किया, उनके पति ने मौसम चौधरी ने बहुत मेहनत की है। वो हर समय हर आदमी के लिए तैयार रहते हैं। तो ये हैं भाई मोहम्मद शमी, 17 साल के हैं, वोट नहीं बना है, पर इनकी दिलचस्पी है ये बताने में कि कैसी है बिजनौर की राजनीति, बिजनौर में क्या होंगे चुनाव के मुद्दे। तो आइए इनसे भी जानते हैं कि बिजनौर में आप जब से रह रहे हैं और इस समय सरकार जो है आप इसको किस तरह से देखते हैं? सही है सरकार, लेकिन बहुत ज़्यादा वो हो रही है इसमें। ये सरकार ठीक नहीं है। अच्छा, क्यों ठीक नहीं है? ये ऐसी है, बस ज़्यादा वो हो रही है इसमें। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब तो- तरक्की नहीं है कुछ भी ज़्यादा, अच्छा, तो विकास नहीं है। अच्छा, विकास आपने किस सरकार में सबसे ज़्यादा होता देखा है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपने विकास तो उसमें हुआ, उसमें क्या गए हुआ, उसमें क्या गए अखिलेश यादव की सरकार में सही हुआ विकास। तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? भैया देखो, ऐसा है, जब मार्केट का जैसे काम पहले चलता था, ठीक है, अब वैसा नहीं है। आप मार्केट में कैमरा घुमा कर देखो, यहाँ पर भीड़ है या मार्केट खाली है, ठीक है। और जैसा मतलब जैसे आप कह रहे हो कि योगी जी ने जो है ना विकास किया है, वो सिर्फ विकास किस उससे कर रहे हैं कि शहरों के जो है नाम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने और कुछ तो किया नहीं। अब यहाँ युवाओं को वो चाहिए जॉब कहाँ है जॉब ये नहीं है, बताइए। बिल्कुल। जॉब नहीं है किसी के पास, ठीक है। और अभी आप किसी एजुकेटेड पर्सन से पूछ लो जाकर कि आप क्या कर रहे हो, वो क्या बताएगा कि मैं खाली हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है। अब बताओ कैसे करा जाएगा फिर? तो आपने ये कहा कि बिजनौर के ये बाज़ार खाली हैं, तो कहीं ना कहीं कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोविड के कारण लोग थोड़ा बाज़ार आने से हिचकिचा रहे हैं। नहीं, वो बात सही है आपकी, कोविड का प्रकोप चल रहा है, मगर इससे पहले भी तो चल रहा था ना जी। इससे पहले भी मार्केट ऐसा ही है। 2-2.5-3 साल से आप देखो। लेकिन योगी सरकार से पहले तो कोविड आया नहीं, और आप बात कर रहे हैं जब योगी सरकार की, तो क्या योगी सरकार के आने के बाद तुरंत ही मार्केट में कमी आ गई थी, या फिर जब कोविड आया है उसके बाद ये कमी आई है? ये तो आपको भी पता है, जब योगी सरकार आई थी उससे पहले मार्केट कैसा चल रहा था और अब कैसा चल रहा है। और तब जब आई थी तो मार्केट एकदम डाउन हुई। पहले तो शुरू में काम हुआ, ठीक है, उसके बाद काम होने के बाद मार्केट एकदम डाउन हो गई, बिल्कुल गिर गई। आप देखो, ठीक है। अब योगी जी अगर विकास करते तो हमारे लिए, युवाओं के लिए तो कुछ करें। बस योगी जी ने ये ले रखा है कि नाम चेंज कर देते हैं और बाकी विकास के ऊपर कोई बात नहीं है। अच्छा, जब हम बात करते हैं व्यापारियों को, अभी मैं यहाँ पर व्यापारियों से कईयों से बात की तो वो ये कह रहे थे कि पहले दिल्ली जाने में बहुत लंबा समय लग जाता था, और जब से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है उसके बाद वो सफ़र कहीं ना कहीं छोटा हो गया है, कम समय लगता है।
तो इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को बहुत ज़्यादा आसानी होती है अपना सामान लाने ले जाने में। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो बात आपकी सही है, सड़कें बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, मगर इससे पब्लिक को थोड़ा बहुत ही तो फ़ायदा हो रहा है, आने जाने में तो हो रहा है। जब काम नहीं होगा तो आना जाना कैसे करेगा? तो ये तो हुई पुरानी सरकार की कमियां। आप किसे चुनेंगे और उसे चुनने के बाद आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं? भाई देखो, जो हमसे वादा करेगा, ठीक है, वादा निभाएगा, हम उसको लाना चाहेंगे, ठीक है। योगी जी ने वादे तो बहुत किए, हम उन्हें ले आए, ठीक है, मगर अब हम नहीं चाहते कि झूठा आदमी कोई हमारे जो राज्य को संभाले। हम वो चाहते हैं कि जो उसका हल निकाले, जो हम चाहते हैं। युवाओं को जॉब चाहिए, काम अच्छा हो। और अब ये तो मुझे इसमें सिर्फ अखिलेश सरकार में दिख रहा है कि बन सकती है, वो काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले अखिलेश सरकार थी यूपी में, वो काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे। युवाओं के पास काम था, ठीक है। और कोई मतलब ये समझ लो, गरीबों को उन्होंने रिक्शा भी दिलवाई और कंबल, ठंड में कंबल बांटे और मतलब गरीबों को रोटी दी। इस सरकार में क्या हो रहा है? गरीबों को से रोटी छीनी जा रही है। अभी आपने कहा कि युवाओं को एक तरीके से बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। जी जी। एक भारत में मानसिकता आ चुकी है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है वो ही सिर्फ उसी के पास रोज़गार है। लेकिन जब हम बात करते हैं मोदी सरकार की या योगी सरकार की, तो इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आप स्वरोजगार खुद निर्मित करें, इसके लिए बढ़ावा दिया है। इन्होंने स्किल एनहांसमेंट करने का काम किया है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आई, ये केंद्रीय योजना है, पर इसका कहीं ना कहीं प्रभाव राज्य के चुनावों में भी दिखता है। तो आप इन योजनाओं को कैसे देखते हैं और ये योजनाएं कितनी कारगर हुई हैं? सर, योजनाओं को तो हम अप्लाई करवा देते हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे ई श्रम कार्ड चल रहा है इस वक्त, अब 2-2, 3-3 महीने पहले सबने करवा रखे हैं, मगर उसमें आ नहीं रहा कुछ, बस अप्लाई करा रहे हैं। 2000 रुपये ना, हमारा तो नहीं आया। हमारे आ गए 2000 रुपये, हमारे तो नहीं आए ना। 2.5 लाख रुपए मकान के आ गए, तो वो आ गए हैं, मगर हमारे तो नहीं आए ना। हमने अप्लाई कर रखा 3-3 महीने से। क्या नाम है बीमारी, आयुष्मान कार्ड बन गया, हमारा नहीं बना। अभी हमारे पड़ोसी ने हमारा नहीं है। बनवाई अपनी लिस्ट डॉक्टर हमारी टीसी लिस्ट नहीं है अग्रवाल उसके जी अंदर। के यहाँ, उसमें 50,000 रुपये लगे, वो कार्ड दिखा के उनका पेमेंट हो गया तुरंत। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों को मकान मिले हैं और अभी जो मेधावी छात्र थे उन्हें लैपटॉप्स और क्या कहते हैं स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स दिए गए। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं युवाओं को एक मौका देने के लिए उनके पास जब काफ़ी हद तक सारे जो इक्विपमेंट्स की उन्हें ज़रूरत है, जब वो होंगे वो तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये काम कहीं ना कहीं योगी सरकार ने किया है। तो आप इसे कैसे देखते हैं? योगी सरकार ने तो किया है, अखिलेश सरकार ने भी तो किया था जी, मायावती ने भी दिए थे जी। ये तो सरकार का हक है, वो देगी जी। लेकिन आवास होती है, पक्के मकानों की जब बात होती है तो पक्के मकान मायावती जी ने दिए थे काशीराम कॉलोनियों के रूप में। उसके बाद एक बड़े स्केल पर उतने शायद मकान किसी ने नहीं दिए जितने इस सरकार ने दिए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? मकान तो दिए हैं, मगर कारोबार तो नहीं है ना। मसला तो मेन कारोबार का है। जब कारोबार होगा जब तो काम आगे, वो घर बनाएंगे। हमारे पास खाने के लिए मतलब पब्लिक जो है इस वक्त, आप वहाँ देख लो आगे रेलवे स्टेशन के पास जाकर, कितने भिखारी बैठे हैं, उन्हें कोई पूछने वाला है? तो सब कोई नहीं है। कोई भी हो, इंसान तो है, इंसान तो है। इतनी भीख मांगे, सब शराब। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस बार आपके हिसाब से बिजनौर में चुनाव का क्या मुद्दा होगा सबसे बड़ा? मुद्दा तो विकास का ही होना चाहिए मेरी नज़र में। बाकी ये है कि बाकी जो आने वाली सरकारें हैं उन्हें करना है जो करना है, किस तरह से विकास करना है। तो जो वर्तमान में सरकार, इस सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इसमें मेरी नज़र में तो 10 में से 7 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि इसने काम बहुत किए हैं इसने। और 3 नंबर कहाँ कटते नज़र आ रहे हैं? 3 नंबर जैसे बैराज रोड की ये सड़कें टूटी पड़ी हैं मीरा रोड तक, और ये जो स्टेट हाईवे छोटे छोटे हैं ये टूटे पड़े हैं, तो यहाँ नंबर कटने चाहिए इसके। अच्छा, और जो भी आने वाली सरकार होगी, फिर वो चाहे किसी भी पार्टी की हो, उससे आप अपनी क्या अपेक्षा रखते हैं कि ये कार्य सबसे पहली प्रायोरिटी पे पूरा होना चाहिए? रोज़गार होने चाहिए सब आम लोगों को, और इसके अलावा जो है सर हॉस्पिटल सुविधाएं होनी चाहिए, एजुकेशन सुविधाएं होनी चाहिए। जो आने वाली सरकारें उन्हें सब इस तरफ देखना चाहिए, आम लोगों की तरफ ये सब देखना चाहिए कि आम लोगों को आसानी के साथ रोज़गार मिले। जब आपने बात की एजुकेशन की, तो मुझे याद आया कि इस सरकार ने बहुत लंबे समय से जो एजुकेशन पॉलिसी भारत में चलती आ रही थी, केंद्र सरकार ने उसे बदलने का कार्य किया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रैक्टिकल अप्रोच को बढ़ावा देकर किस तरह से युवाओं का और जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्किल एनहांसमेंट किया जाए, इस पर कार्य किया गया है। तो आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं?
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी सारी जो है ना ब्लॉक हुई है कोरोना काल की वजह से। सारी पॉलिसी का जब ये कोरोना काल धीरे धीरे ख़त्म होगा उसके बाद सब पता चलेगा कि पॉलिसी किस तरह की थी, क्या था, तो उसके बाद ये पता चलेगा। तो अब आखिरी सवाल आपसे, बिजनौर में आप अपना जो भी वोट देंगे वो किसको देंगे, और मतलब पार्टी के बेसिस पर देंगे या चेहरे के बेसिस पर देंगे या कोई और वजह होगी? देखो, बिजनौर में जो वोट है ये तो वोट तो अपना पर्सनल मुद्दा होता है कि किसे देना है किसे नहीं देना, लेकिन अभी कैंडिडेट पहले तय हो जाए। लेकिन अगर कहीं बीजेपी में अच्छा कैंडिडेट आता है, मतलब का आता है, समझदार आता है, तो पहला जो है बीजेपी का ही ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने बिजनौर की, हम आपको लगातार रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि बिजनौर में क्या मुद्दे होंगे, और उत्तर प्रदेश चुनाव में बिजनौर विधानसभा हमेशा से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो बिजनौर की सीट की हर बारीक से बारीक खबर को, रिपोर्ट को हम आप तक पहुंचाने का पूरी कोशिश करेंगे। इस बार बिजनौर में चुनाव का क्या मुद्दा होगा? विकास ही है जी, विकास हो रहा है। अच्छा, और वर्तमान में जो सिटिंग विधायक हैं उन्हें आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही देंगे उन्हें। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? 100 में से 100। 10 में से 100 या 100 में से 100? 100 में से 100। 100 में से 100। तो योगी आदित्यनाथ का सबसे अच्छा एक्शन आपको कौन सा लगा? मतलब अगर आप कहें कि हाँ ये एक चीज़ है जिस पर मैं योगी आदित्यनाथ को अपना वोट देना चाहूँगा। सबका साथ सबका विकास। आज तक किसी पार्टी ने 2.5 लाख रुपए नहीं दिए जी, और 1 साल से राशन फ्री मिल रहा सबको जी। विकास की गंगा बह रही है। तो पब्लिक को क्या चाहिए? लाइट 24 घंटे आज, बिजली 24 घंटे। पहले 9 बजे का टाइम था, 9:05 पे भाग जाती थी। गस्ता हाथ का हाथ मिला जाता था। जो व्यापारी तो रात को अपना घर पे जाता थका हुआ, अब लाइट काटता आ रही 24 घंटा। तो बिजली और जो भी मूलभूत व्यवस्थाएं की आपूर्ति योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने कार्यकाल में की है, उस पर कहीं ना कहीं ये चुनाव बनता नज़र आ रहा है। देखा है जैसे बीजेपी जैसे काम कर रही है, आगे भी ऐसे ही करते रहे। तो मतलब आप भाजपा के साथ हैं? ठीक है भैया, आपका क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है? आप किसे अपना इस बार वोट देंगे और क्या मुद्दा होगा आपका? किस चीज़ को आप अपने ध्यान में रख के इस बार इलेक्शन में वोट करना चाहेंगे? जिस हिसाब से बीजेपी ने अभी तक काम किए हैं और कर रही है लगातार, तो हिसाब से लगता है कि इस बार आगे जो चीज़ें रह गई हैं जो नहीं कर पाई है वो पूरे करेगी, इसलिए मैं भी बीजेपी के साथ ही हूँ। तो बिजनौर में चुनाव का माहौल एक तरफा जाता नज़र आ रहा है। अभी हम भैया से भी जानते हैं, भैया आपकी क्या राय है इस चुनाव और किस तरह से बिजनौर में क्या क्या मुद्दे होंगे इलेक्शन के? मुद्दा इस समय जो है, इस समय व्यापारियों की सुरक्षा का है, जो हमें इस गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल ठीक तरीके से मिल रही है। और कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होनी चाहिए, जीएसटी में सुधार वगैरह ये होना चाहिए। बाकी हमें सुरक्षा सबसे पहले चाहिए थी व्यापारियों को, वो हमें यहाँ प्रोवाइड होती है। प्रशासन भी हमारी सुनता है और सारी चीज़ें हैं, तो भाजपा सरकार ठीक है, बढ़िया काम कर रही है और करते रहना चाहिए। हम लोग उसे सपोर्ट करेंगे। ये तो हो गई राज्य सरकार की बात। जब बात आती है बिजनौर की, तो आप बिजनौर में किस विकास के मुद्दे को अपने लिए सबसे पहले रखकर इस बार वोट करना चाहेंगे? विकास का मुद्दा तो सबसे पहले यही है, व्यापारी सुरक्षित है। उसके बाद विकास की बात ये रही, आप पहले दिल्ली जाने में हमें जो है 5 घंटे लगा करते थे, आज की तारीख में 2.25 2.5 घंटे 3 घंटे में लगते हैं हमें। और किसी भी लखनऊ चले जाओ, आप बाई रोड चले जाओ, हम 7-8 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहले हमें पूरा दिन लग जाता था। व्यापार के मुद्दे के अंदर भी हमारा यही है, आवागमन के साधन अच्छे होंगे तो हमें सामान भी बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाता है, तो इससे हम दुकानदारी भी ठीक कर लेते हैं। और बैंकिंग सुविधा जब से ये गवर्नमेंट आई है उसके बाद से हमें कैशलेस करने का बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी भी बड़ी है, वो भी हम कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके अंदर हमें सोचना नहीं चाहिए कि हमें कहाँ वोट देना है, कहाँ नहीं देना। तो देखा आपने, दिल्ली और बिजनौर के बीच की जो दूरी थी वो एक तरीके से कम हो गई है,
और ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। ये है मुद्दा इस बार चुनाव में कि फिर से योगी सरकार आए और राज्य में सड़कों का नेटवर्क और ज़्यादा मजबूत हो। इन्हीं मुद्दों के साथ बिजनौर करेगा वोट।